हे गैस, वेलकम बैक। क्या आप सब तैयार हैं एब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट को 2 सेकंड में समझने के लिए? तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं और कोई वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जाकर कोई कमेंट करते हैं, तो जो कमेंट करते हैं वो कमेंट क्या है? जब हम कोई कमेंट करते हैं उस वीडियो की अच्छाई और बुराई को बताने के लिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, तो वीडियो देखने के बाद जो हम कमेंट करते हैं कि जैसे ब्रिलियंट हो गया, ऑसम हो गया, वेरी नाइस हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, तो ये सब वर्ड्स क्या हैं? ये सब वर्ड्स सोचो सोचो क्या होंगे? ये सब वर्ड्स ही तो एब्जेक्टिव हैं जो उस वीडियो की क्वालिटी को, खासियत को शो करता है। तो एब्जेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज की खासियत को, उसके अच्छाई या बुराई को शो करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव कहलाता है। क्लियर है? दोस्तों, हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर दबा के सेंटेंस बना रहे थे। लोग निसंकोच होकर सेंटेंस बना रहे थे। वो और कैसे सेंटेंस बना रहे थे? एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना? तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए एक कोई सब्जेक्ट चाहिए, है ना, और एक कोई वर्ब चाहिए और एक क्या चाहिए? कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना, इन तीनों चीजों से क्या बन जाता है? हमारा कोई सेंटेंस बन जाता है ना? तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर है? वर्ब में कोई वर्ब ले, एक्शन वर्ब ले लेते हैं। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट हम यूज कर लेते हैं। लेकिन लोगों को चैन नहीं पड़ा। उन लोगों ने कुछ नया इन्वेंशन करने लगे, कुछ नया नया कुछ लाने लगे। मैं भी करोड़ों साल पहले डायनासोर्स के पीठ पर बैठकर दबा के सेंटेंस बनाया करता था, निसंकोच होकर सेंटेंस बनाया करता था। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज अ टीचर, है ना? यहाँ पर हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। ही इज अ टीचर, है ना? तो यहाँ पर वह एक शिक्षक है ना, वह एक अध्यापक है। ही इज अ टीचर। क्लियर है? लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। लोगों को चैन नहीं मिला, वो कुछ न कुछ करते रहे। उन्होंने एक नया कुछ अपलोड कर दिया। क्या क्या नया कुछ लाया? यहाँ पर उन लोगों ने क्या बोल दिया? ही इज अ टीचर के अलावा इसमें बोल दिया ही इज अ ब्यूटीफुल टीचर। तो यहाँ पर वो एक नया ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? कि वह एक खूबसूरत अध्यापक है ना? तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल का यूज उन्होंने किया। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल का यूज किया, तो ये जो वर्ड है, जो एक अलग ही इसका मीनिंग निकल गया, है ना? तो ये वर्ड्स क्या है? ये ही हमारा प्रोनाउन है ना? और प्रोनाउन की जो खासियत को जो बताता है, जो वर्ड्स प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो वह है ना, तो वह की खासियत को कौन बता रहा है? वह एक टीचर है, उसकी खासियत को कौन बता रहा है? हमारा ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही इज अ मैन, है ना? तो ही इज अ मैन। क्लियर है? तो सेकंड नंबर में ही इज अ मैन, वह एक आदमी है ना? तो वह एक आदमी है, यहाँ पर क्लियर है। लेकिन लोगों को चैन नहीं पड़ा, उनके अंदर धीरता नहीं थी। उन्होंने और एक नया इसमें ऐड कर डाला। क्या ऐड कर डाला? ही इज अ ब्रेव मैन, है ना? वो क्या है? एक साहसी आदमी है ना? तो यहाँ पर ब्रेव का यूज कर दिया। ही इज अ ब्रेव मैन। तो यहाँ पर जो ही है ना, वह एक साहसी आदमी है ना? उसको बताने का काम कौन कर रहा है? हमारा जो एक साहस है, जो एक बहादुरी है, उसको बताने का, उसमें कुछ नया ऐड करने का जो काम कर रहा है,
वो हमारा क्या कहलाता है, उसकी खासियत को, इस व्यक्ति की खासियत को और अधिक इंक्रीज करने का काम ब्रेव कर रहा है। सो ब्रेव क्या है, हमारा एब्जेक्टिव है ना, विशेषण है। क्या है, विशेषण, एब्जेक्टिव। क्लियर है। यहाँ पर लोगों को चैन नहीं पड़ा और वो नए नए वर्ड्स यूज करते जाने लगे, कुछ नया नया ऐड करते जाने लगे। तो यहाँ पर जो नए नए वर्ड्स यूज किए उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पर है ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल सुंदर, है ना। यहाँ पर टीचर तो बहुत है लेकिन ब्यूटीफुल टीचरों की बात ही अलग है। तो जो वह ब्यूटीफुल टीचर है वह मीन्स जो प्रोनाउन है और उसकी खासियत को ब्यूटीफुल बता रहा है, वही हमारा क्या है, एब्जेक्टिव। जो ब्यूटीफुल है, जो खासियत को बता रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, एब्जेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रेव, साहसी। ही इज अ ब्रेव मैन। तो यहाँ पर मैन तो बहुत है लेकिन ब्रेव मैन की बात ही अलग है। तो यहाँ पर ही जो प्रोनाउन है और प्रोनाउन की जो खासियत को कौन बता रहा है, ब्रेव बता रहा है। तो यहाँ पर ब्रेव क्या हो गया, हमारा एब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑनेस्ट, ईमानदार, है ना। ईमानदार व्यक्ति तो बहुत होते लेकिन ईमानदार व्यक्ति की बात ही अलग है। क्लियर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है टॉल, लंबा, है ना। जैसे द बॉय इज अ टॉल, मतलब लोग तो बहुत हैं, लड़के तो बहुत हैं, लेकिन लंबे बॉय की बात ही अलग है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छोटा, है ना। यहाँ पर हैंडसम। हैंडसम मीन्स क्या होता है, एक खूबसूरत, है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगली। अगली मीन्स क्या होता है, अगली मीन्स बदसूरत होता है। क्लियर है। फैट, मोटा, है ना, ही इज अ फैट, वह मोटा है। क्लियर है, एक्सेट्रा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे एमएस धोनी इज इंटेलिजेंट क्रिकेटर, है ना। तो एमएस धोनी जो है वो एक इंटेलिजेंट होशियार क्रिकेटर है। तो यहाँ पर एमएस धोनी एक नाउन है और नाउन की खासियत को बताने का काम कौन कर रहा है, इंटेलिजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर वो हमारा इंटेलिजेंट क्या हो गया, एब्जेक्टिव हो गया। विराट कोहली इज ब्रिलियंट क्रिकेटर। तो यहाँ पर विराट कोहली जो है एक ब्रिलियंट क्रिकेटर है। तो विराट कोहली का नाम क्या है, नाउन है, और नाउन की खासियत को कौन बता रहा है, ब्रिलियंट बता रहा है। तो यहाँ पर ब्रिलियंट हमारा क्या हो गया, एब्जेक्टिव हो गया। क्लियर है। कमेंट सेक्शन में जाकर यही सब तो वर्ड्स यूज करते हो, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, टू गुड, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो ये सब जो वर्ड्स यूज करते हो तो यही वर्ड्स हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आई होप आप लोग मेरे लिए भी ऐसे ही वर्ड्स कमेंट में यूज करोगे। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स का जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर जिसका डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव्स वे शब्द होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव्स वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताए, है ना। तो यहाँ पर एडजेक्टिव्स वे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताए कि वो कैसा है, कि वो काला है कि पीला है कि सफेद है कि सुंदर है कि कमजोर है, उसको वो शो करे, उसको डिस्क्राइब करे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे सफेद है ना। तो सफेद है, जैसे ताजमहल का क्या है, कलर क्या है, सफेद है ना। तो ताजमहल सफेद है। तो यहाँ पर जो ताजमहल है वो उसका कलर सफेद है। तो यहाँ पर ताजमहल की खासियत को कौन बता रहा है, सफेद बता रहा है। ताजमहल इज ब्यूटीफुल, ताजमहल बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ताजमहल ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर जो ताजमहल है वो हमारा नाउन है और जो ब्यूटीफुल है वो उसकी खासियत को बता रहा है। तो जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, बताइए, एडजेक्टिव ही तो है ना। तो चलिए यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत, थोड़ा, है ना, मजबूत, ईमानदार, बहादुर। जैसे ईमानदार का लेते हैं, है ना। जैसे ईमानदार के लिए हम यूज करते हैं यू आर ऑनेस्ट पर्सन, है ना। आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो। तो यहाँ पर आप मीन्स यू मीन्स क्या होता है,
जो हमारा प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो आपकी खासियत है, आप ईमानदार हो, उस ईमानदारी की खासियत को जो बता रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, एब्जेक्टिव कहलाता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर और नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम यूज करते हैं बहादुर। जैसे एक एग्जांपल हमने यूज किया है, MS धोनी क्या है, बहादुर है। तो यहाँ पर MS धोनी जो एक बहादुरी का काम करता है, जो कि एक बहादुर है, उसके लिए जो MS धोनी नाउन है, और नाउन की खासियत को कौन बता रहा है, MS धोनी की खासियत को बहादुर बता रहा है। तो यहाँ पर बहादुर क्या हुआ, हमारा एब्जेक्टिव हुआ। क्लियर है? चलिए यहाँ पर और देखते हैं। तेज हो गया, तेज मीन्स क्या होता है, शार्प। जैसे यहाँ पर विराट कोहली क्या है, तेज है ना, विराट कोहली इज शार्प। तो जो विराट कोहली शार्प है, जो तेज है, तो यहाँ पर विराट कोहली जो तेज है, तो विराट कोहली की खासियत को क्या बता रहा है, तेज बता रहा है। तो तेज हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? वेरी इजी सा रूल है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप खुद इसका यूज आप YouTube के वीडियोस के कमेंट में आप करते हो, है ना। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर एब्जेक्टिव के वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताए, उसे डिस्क्राइब करे कि वो अच्छा है कि बुरा है, उसकी अच्छाई और उसकी बुराई को आइडेंटिफाई करे, तो वही हमारा क्या होता है, एब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर हम एक और है, जैसे कोई चीज लंबा है, मोटा है, पतला है, कोई चीज लंबा है, मोटा है, पतला है, तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, एब्जेक्टिव वर्ड्स का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर और देखते हैं चार्मिंग। जैसे शाहरुख खान इज चार्मिंग मैन, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रूर। क्रूर मीन्स क्या होता है, निर्दयी, जिसके अंदर दया की कोई चीज नहीं होती। नेक्स्ट है यहाँ हमारा टेस्टी। टेस्टी मीन्स जैसे दाल, दाल टेस्टी होता है, क्या बोल रहे हो आप, दाल कहाँ टेस्टी होता है जी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का आप बहुत ज्यादा कमेंट्स में यूज करते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा यूज। यूज मीन्स क्या होता है, बहुत बड़ा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है जेंटल हो गया, ऑनेस्ट हो गया, शार्प हो गया, है ना, ग्रेट हो गया, हैंडसम हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। जैसे हैंडसम के लिए हम यूज करते हैं, आप मेरे लिए यूज कर सकते हो, माई टीचर इज हैंडसम, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, माई टीचर इज हैंडसम। क्लियर है? तो यहाँ पर टीचर जो एक नाउन है, और नाउन की खासियत को कौन बता रहा है, हैंडसम बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा हैंडसम क्या है, एब्जेक्टिव है। चलिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट के लिए हम यूज करते हैं माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो मेरे स्टूडेंट्स क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। मेरे सभी स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है और उसकी खासियत को क्या बता रहा है, इंटेलिजेंट बता रहा है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या हुआ, एब्जेक्टिव हुआ, विशेषण हुआ। क्लियर है? आई थिंक आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू जो हमारा एब्जेक्टिव है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और एक लाइक तो जरूर बनता ही है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे कृष्णा स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए।